हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो डिमांड निकल के आती है टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद, जो कि शॉर्ट पेमेंट की रहेगी, शॉर्ट डिडक्शन की रहेंगी, या इस मतलब डिमांड जब निकलती है उसमें ऐसा लिखा आता है 200 ए और 200 सीवी 6 सीवी के अनुसार मतलब आपने जो भी पैन का मिसमैच है ऐसा कुछ आता है। तो उसके बाद ये डिमांड ये रहती है कि जिसके में ये लिखा हुआ है कि आपने लेट पेमेंट किया है, शॉर्ट डिडक्शन हुआ है, शॉर्ट इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, ऐसा बहुत कुछ मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ किया है। तो मेरा क्लाइंट था, उसको डिमांड जो आई थी ये आई थी कि इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, जो कि उसने 7 तारीख थी या अप्रैल की मई की 7 तारीख थी पेमेंट की, तो उसने 8 तारीख को किया। ऐसे बहुत बार किया उसने किया है फर्स्ट क्वार्टर में। उसके लिए रिगार्डिंग उसको डिमांड आई है, इंटरेस्ट का जो भी पेमेंट है उसको उन्होंने करने के लिए बोला है। तो इस डिमांड को हमें कैसे इसका चालान का पेमेंट करना है और उसको कैसे टीडीएस के साइट पे जाके रेक्टिफाई करके करेक्शन फाइल करनी है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो डिमांड आया है उसको कैसे फाइल करना है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये डिमांड किसका है ये देखेंगे। आपको इसमें से कोई भी सेक्शन रहेगा उसकी किसी भी तरह की डिमांड रहने दो, हम लोग वो करेक्शन करके फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट हुआ है इसका हमको चालान का पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे चालान का पेमेंट कैसे करते हैं, उसका टीडीएस का लेट फी करेक्शन का चालान का पेमेंट कैसे करते हैं, लेट फी का इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करते हैं उसको मैंने बताया है। मैंने वो पेमेंट कर भी लिया है। मैं आपको कैसे करते हैं उसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। अब देखने के बाद यहाँ इस प्रोसीजर पे आ जाना। मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट कर लिया 1110 रुपये, जो कि इंटरेस्ट के कॉलम में मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमें फाइल करना है करेक्शन। सबसे पहले करेक्शन फाइल करने के लिए हमें जाना पड़ता है ट्रेसेस साइट पे, ट्रेसेस लॉगिन पे। ट्रेसेस पे लॉगिन बनता है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं ट्रेसेस पे लॉगिन कर लूँगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। ट्रेसेस पे लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे टैन नंबर लगेगा, जो भी हमारी एंटिटी उसका टैन नंबर हमें लगेगा और पासवर्ड लगेगा। ट्रेसेस पे टैन से लॉगिन होता है, ना कि पैन से। यहाँ पे डिडक्टर पे लॉगिन करना है हमें। मैंने डिडक्टर के कॉलम में टैन डाल दिया। यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। यहाँ पे यूज़र आईडी जो भी रहेगा आपको पता है वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। यहाँ पे एंटर कर दिया टैन नंबर, पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया, जो भी रहेगा आपने सेव किया होगा। उसके बाद टैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद ये कैप्चा हमें एंटर करना है। कैप्चा या क्या है, वेरिफिकेशन कोड है, जो भी है हमें यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही लॉगिन होगा सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी आएगा उसको नो करो, यस करो, आपके वजह से आपको जो करना है करो। ठीक है, तो उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट में जाके अपनी डिफ़ॉल्ट समरी चेक करना चाहिए। जो भी आपको मतलब जो भी डिमांड है वो वहाँ पे भी दिख जाएगी आपको। तो मेरा 25 से 26 फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर था, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे ये जो डिमांड रिसीव हुई फर्स्ट क्वार्टर की 1110 रुपये। तो हमें इसका करेक्शन फाइल करना है। करेक्शन फाइल करने के लिए हमें 3 चीज़ें लगने वाली है। सबसे सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बोल दूंगा कि क्या क्या लगने वाला है। रिटर्न फाइल किए हुए रिसीट लगने वाली है अपने, मतलब टीडीएस क्वार्टर 1 का जो भी रिसीट फाइल किया था, रिटर्न फाइल किया था, उसकी रिसीट हमें चाहिए। तो उस केस में लाइक आपको कहाँ पे मिलेगी, आप रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स साइट पे टैन से टीडीएस का लॉगिन करते हो वहाँ पे आपको मिलेगी, जो कि अभी जो चालान पे किया वो वाला। ठीक है, हमने टीडीएस क्वार्टर 1 का जो भी रिटर्न भरा था उसकी थोड़ी डिटेल्स लगने वाली है, जिसमें पैन नंबर और किसका किसके अगेंस्ट टीडीएस कितना अमाउंट था वो वाली। ठीक है, तो उसके 3 लोगों के पैन और 3 लोगों की जो भी अमाउंट थी वो हमें लगने वाली है। उसके बाद हम लोग ट्रेसेस पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमें जाना है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड करके रखना है। यहाँ पे फिर हमें क्वार्टर सेलेक्ट करना है, कौन सा क्वार्टर है, 25-26 का क्वार्टर 1। फॉर्म टाइप कौन सा था, मुझे 26 क्यू में आई थी, तो मैंने 26 क्यू का करेक्शन सिलेक्ट किया फॉर्म टाइप में। ऑनलाइन में कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा ऑनलाइन और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अभी ये गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट में वो रिक्वेस्ट गई रहेगी, तो वहाँ पे हमें क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो व्यू ऑल पे करने का, जो भी रिक्वेस्ट हमारी ओपन दिखेगी वहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो ये ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है, जो कि टोकन नंबर रहेगा, रिसिट नंबर, मैं रिसिट नंबर रहेगा वो RRR नंबर, मैं यहाँ पे एक जो प्रोविजनल रिसिट नंबर रहेगा वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उसके बाद BSR कोड, हमने जो भी अभी अभी जस्ट मतलब चालान भरा है उसकी हमें डिटेल्स नहीं डालनी, हमें उसकी डिटेल्स डालनी है जो कि फर्स्ट क्वार्टर में तीनों तीनों मंथ में से कौन सा भी एक हमें चालान लेना है जो कि हमने पे किया है। तो मैं देखूंगा कि यार मैंने कौन सा चालान पेमेंट किया था, तो मैंने एक ही चालान पेमेंट किया था, पूरे की अमाउंट डाली थी वहाँ पे। तो ये अमाउंट है यहाँ पे, ये देखो 44,000 वाली, ये मेरा फर्स्ट चालान था, मतलब तीनों का एक साथ मैंने पेमेंट किया तो इसलिए ये। तो मैं वहाँ पे पहले तो मैं ये डालूंगा वहाँ पे चालान का BSR कोड,
जो भी BSR कोड रहेगा हमें कॉपी करना है यहाँ पे। लाइक BSR कोड डालने के लिए यहाँ पे हम लोग BSR कोड एंटर करेंगे। कौन सी तारीख को चालान डिपॉजिट किया था, वो 19 जुलाई को किया था, 19 जुलाई 2025। तो मैं यहाँ 19 जुलाई से लिख करने वाला हूँ, आप आपके हिसाब से कर लो। अभी चालान सीरियल नंबर रहेगा, चालान सीरियल नंबर 5 डिजिट का रहता है, ये 23163। चालान अमाउंट कितने का था, 44 ये हम वो चालान अमाउंट एंटर कर रहे हैं जो क्वार्टर में फाइल हुआ था। ये CD रिकॉर्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं। अभी हमें 3 डिडक्टी के पैन नंबर डालने हैं, जो भी हमारे पास जो डिडक्टी है चालान के अगेंस्ट वाले। मेरे पास तो इतने सारे थे तो मैं तीनों का नाम डालने वाला हूँ, जो कि हमें 3 डिडक्टी कितने अमाउंट के थे। ठीक है, सबसे पहले शकुंतला, ये क्या है नाम है उसका, शकुंतला का मैं पैन लूंगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मैंने कितना पेमेंट किया था शकुंतला को। अभी शकुंतला का मैं यहाँ पे पैन सिलेक्ट करता हूँ पहले। कौन सा पैन है इसका, BDG। तो हम लोग ये BDG को सिलेक्ट करेंगे। जो भी उसका अमाउंट था, ये 6189 का अमाउंट था उसका, TDS का 6189 का अमाउंट डालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद जो भी सेकंड वाला बंदी को जो है हमारा सेकंड पैन, ये हमारा उसका पवन, ये नवंती, ये कर्नाटक साइड के लोग हैं, तो उनके लैंग्वेज नाम सरनेम थोड़ा अलग है, तो आप समझ लो। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड वाला, जो भी 3 पैन चाहिए हमें, अमाउंट मैच भी नहीं हुई तो भी चलेगा, 3 पैन चाहिए मुझे। तो मैं 3 पहले, ये परमेश्वर सरता पे मेरा दोस्त ही है, तो उसका डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे उसने उसको कितना अमाउंट किया था TDS का, 24,095। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रोसीड करूँगा मैं। तो उसके बाद आगे प्रोसेस होने के बाद ऐसा आ जाएगा, तो उसके बाद प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो हमारी जो भी मतलब डिमांड थी वो वहाँ पे शो होगी। तो हमने यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऐड चालान टू स्टेटमेंट पे, तो व्यू क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चालान मतलब ऐड करना था वो हम 21 शेड के अंदर ही सिलेक्ट किया था, वो हमें सिलेक्ट करना है। ये जो हमने चालान मतलब पे किया था उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ऐड चालान टू चेक स्टेटमेंट करेंगे। उसके नीचे हमने अभी ये जो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट था हमने पे किया था, वो चालान में यहाँ पे शो होगा। और हमें डिमांड जो आई थी 11,000 की, वो 30। तो पूरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट यूज होने वाला है, हमें किसकी डिमांड आई थी, इंटरेस्ट की, तो हम लोग यहाँ पे 11,11 करेंगे। ठीक है, क्लेम एज अ इंटरेस्ट करके और सेव करेंगे ये। तो सेव होने के बाद ये ऐसे यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये शो होने के बाद न्यूली एडेड चालान पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, सीधा सबमिट टू करेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 100 रुपये का। तो इसके बाद हम लोग कंफर्म कर देंगे। तो करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन कंप्लीटली मतलब सक्सेसफुली सबमिट हुई है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करना है हमें, ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो व्यू ऑल पे जाके चेक करेंगे कि यार वो रिक्वेस्ट हमने सबमिट कर दी है IDT। तो ये एक दिन बाद 24 घंटे बाद आप चेक करो, यहाँ पे प्रोसीड हुआ लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके बाद आपकी कोई डिमांड नहीं रहेगी ना क्वेरी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ये फाइल करते हैं। उसके बाद रहेगा कि यार मेरा रिटर्न, फिर उसके बाद नहीं क्या तो वो डिमांड हट गई या नहीं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेटमेंट स्टेटस, तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, मेरा 25-26 का, क्वार्टर 26 का क्वार्टर 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 26 पे क्लिक करेंगे, व्यू स्टेटमेंट पे करेंगे, प्रोसीड विद डिफॉल्ट। तो इस बार आ जाएगा प्रोसीड विद ग्रीन, प्रोसेस विद विदाउट डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो होता है। तो देखेंगे कल मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसेस हुआ कि नहीं, ये तो आप खुद देख सकते हो। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।